छोड़ने आ रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मम्मी जी। ठीक है, आज तो मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। ठीक है बेटा। पूरे 5 महीने बाद आज मम्मी जी घर आ रही हैं। अब तो मेरा भी मन घर में लग जाएगा और मैं भी बिना घर की चिंता किए 2-4-8 दिन के लिए अपने मायके भी जा सकती हूँ। अरे आज इतनी देर कैसे हो गई आपको आने में? अब तुम मुझसे हिसाब लोगी कि मैं देर से कैसे आया, जल्दी से कैसे गया। क्या हुआ जी, आप परेशान हो? तुम जाकर अपना काम करो, मेरा भेजा मत खाओ। लगता है ये किसी बात को लेकर परेशान है। इनके लिए मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ जिससे इनका मूड ठीक हो जाए। पायल अपने पति के चिड़चिड़े स्वभाव को देखकर सोचती है कि शायद ऑफिस के कामकाज का कोई टेंशन होगा, इसलिए वो अपने पति के लिए अच्छी कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लेकर जाती है। लीजिए चाय पी लीजिए जी। ये क्या, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है या घर में बैठे बैठे सब कुछ भूल गई हो? अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुआ और तुमने यहाँ चाय लाकर रख दी। तुम्हारी कोई ड्यूटी है क्या? तुम्हें कहीं जाना है या तुम्हारा मोबाइल बज रहा है या टीवी में बैठकर टाइम पास करना है? बोलो क्या काम है तुम्हें जो इतनी जल्दबाजी में यहाँ चाय लाकर रख दी? ये क्या जी, आप इतना गुस्सा क्यों करने लगे? मुझे लगा कि आप थके हुए हैं, अदरक वाली चाय पियेंगे तो आपको ठीक लगेगा, इसलिए मैंने चाय लाकर रख दिया। हाँ, चाय लेकर आई तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया जो इतने जोर जोर से बोलकर बता रही हो मुझे। जरा धीरे बोलिए ना जी, आप कितने जोर जोर से चीख रहे हैं और मैंने तो धीरे ही कहा था आपसे। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे कैसे बात करना चाहिए? अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और अपना काम करो और सुनो, जरा ढंग का लंच भिजवा देना। ये क्या, बस खाना उबालकर भिजवा देती हो? मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो उबला खाना खा लूंगा। एक तो वैसे ही दिन भर से भूखा हूँ, जैसे टिफिन खोलकर देखा मेरा तो मन जैसे खाने पीने से उड़ गया। ठीक है जी, कल से मैं आपके लिए अच्छा लंच भिजवाऊंगी। हाँ तो बोल के बताने की जरूरत नहीं है, जब भिजवा देना तो मुझे खुद दिख जाएगा। और ये चाय लेकर जाओ, अभी फ्रेश होऊंगा उसके बाद ही चाय पीऊंगा और आइंदा बिना पूछे मेरे सामने ये चाय पटक कर मत जाना। ठीक है जी। समझ में नहीं आता इन्हें आजकल क्या हो गया है, कैसे चिड़चिड़ कर बात करते हैं। 2 मिनट भी कभी मुझसे बैठकर प्यार से बात नहीं करते। मैं देख रही हूँ जब से मम्मी जी ननद जी के घर गई है तब से इनका व्यवहार एकदम अलग सा है मेरे प्रति। कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते, अरे प्यार तो छोड़ो, कभी भी सम्मान के साथ बात नहीं करते। और आजकल तो ये रोहन के ऊपर भी गुस्सा करने लगे हैं। रोहन किसी चीज के लिए पूछता तो वो चिढ़कर जवाब देने लगे हैं। हो सकता है ऑफिस का टेंशन होगा या कोई और बात होगी इनके दिमाग में। कल से मैं इनका लंच कुछ स्पेशल बनाऊंगी, हो सकता है स्पेशल खाना देखकर इनका दिमाग ठीक रहे। पायल अपने पति के ऐसे बेरुखी से व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित होती है और सोचती है कि कल से वो बहुत अच्छा खाना भिजवाएगी पति के लंच में। और दूसरे दिन सुबह होते ही पायल यही कोशिश में लग जाती है कि वो विवेक के लंच में कुछ स्पेशल भिजवाए जिससे विवेक का दिमाग बिल्कुल शांत रहे। पापा, आज मुझे स्कूल बस से स्कूल नहीं जाना है, मुझे तो आज आपके साथ जाना है। रोहन, जिद मत करो बेटा, तुम स्कूल बस से ही स्कूल जाओगे। नहीं पापा, मुझे आज आपके साथ जाना है। आज आप रोहन को स्कूल छोड़ दीजिए ना जी, उसका मन है ना आपके साथ जाने का। तुम तो चुप ही करो पायल, मैं तुम्हारी तरह इतना फालतू नहीं बैठा हूँ जो रोहन को छोड़ने स्कूल चला जाऊँ। अरे मेरे 5-5 मिनट भी कितने कीमती है, तुम्हें समझ में आता है कुछ? रोहन चलो बेटा, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगी। नहीं मम्मी, आज मुझे पापा की कार में जाना है। रोहन जल्दी करो बेटा, स्कूल बस आ गई है। अच्छा चलो रोहन, आज तुम स्कूल बस से चले जाओ, फिर कल तुम्हें दादी छोड़ने जाएगी। पक्का मम्मी, कल दादी चलेंगी मुझे छोड़ने? हाँ बेटा पक्का। बिल्कुल अपनी ही तरह जिद्दी बनाकर रखी है रोहन को। अरे मेरा लंच पैक कर दो, मुझे भी ऑफिस निकलना है। आपको ऑफिस जाना ही है जी, तो रोहन को छोड़ देते तो उसका भी मन रह जाता, बच्चा है वो बेचारा। देखो तुम बेकार में ना बकवास मत करो, बस मेरा लंच पैक करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है जी, आपका लंच तैयार है, मैंने सामने टेबल में रख दिया है। और मेरी बात सुनो पायल, तो ऑफिस जाते समय ना मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, पूरा दिन खराब जाता है मेरा। ठीक है जी। ना जाने इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ। लेकिन मम्मी जी के साथ तो ये बहुत ही प्यार से बात करते हैं जैसे पहले किया करते थे। खैर जो भी बात हो, ये सब जाने देती हूँ मैं। मुझे लगता है ये शाम को अच्छा व्यवहार करेंगे, आज तो इनकी पसंद का खाना बनाया है मैंने। पायल क्या बात है बहू, आजकल तुम न जाने कहाँ खोई रहती हो। अरे नहीं मम्मी जी, मैं कहीं खोई नहीं रहती। वो क्या है 5-6 महीनों से आप यहाँ थे नहीं ना, तो बस रोहन और उनके जाने के बाद मैं अकेली रह जाती थी तो खुद से ही बातें किया करती थी, बस वही आदत है। अब आदत इतनी जल्दी छूटती कहाँ है मम्मी जी। हाँ बेटा ये तो है। मम्मी जी दीदी अच्छी है? हाँ बेटा वो अच्छी है, लेकिन पता नहीं उसकी सास का व्यवहार एकदम रूखा रूखा सा है अपनी बहू के प्रति। मम्मी जी मेरी तरह सब लोग किस्मत वाले नहीं होते जिन्हें इतनी अच्छी सास मिलती है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम अच्छी हो इसलिए मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं नहीं थी तो कोई बात हुई है क्या तुम्हारे विवेक के साथ? नहीं मम्मी जी कोई बात नहीं हुई है। तुम्हें विवेक का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा नहीं लगता तुम्हारे प्रति? हो सकता है मम्मी जी ऑफिस का कुछ प्रेशर होगा। हाँ हो सकता है बेटा। अच्छा सुनो पायल, मेरी आरती की थाली तैयार कर दो, कितने दिन हो गए मैं यहाँ से मंदिर नहीं गई हूँ, आज मंदिर होकर आती हूँ। जी मम्मी जी मैं अभी ले आई। लीजिए मम्मी जी, मैंने आपकी आरती की थाली तैयार कर दी है, आप मंदिर से होकर आ जाइए। हाँ बेटा, मैं भी खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ मम्मी जी। ठीक है बेटा। आज तो इनका दोपहर में फोन
फोन भी आ जाएगा कि पायल तुमने तो आज बहुत ही टेस्टी खाना भिजवाया है। और ये फोन नहीं भी करेंगे अपनी व्यस्तता के चलते, तो जब शाम को आएंगे तो मैं खुद ही इनसे पूछ लूंगी, और यदि इन्हें खाना पसंद आया हो तो मैं इसी तरह का खाना भिजवाऊंगी इनके लंच में। इस तरह पायल दिन भर शाम होने का इंतजार करती है और धीरे धीरे शाम को 6 बज जाते हैं और विवेक जैसे ही ऑफिस से घर आता है। क्या बात है, इन्होंने तो मुझसे कहा ही नहीं कि खाना अच्छा बना था और ना ही एक भी बार फोन किया। खैर मैं इनसे पूछ लेती हूँ। सुनिए जी, आज आपको लंच कैसा लगा? बताइए ना जी, आज का खाना आपको कैसा लगा? अरे बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या है पायल, अरे सांस भी लेने दोगी या नहीं? बस घर आते देरी नहीं और अपनी बड़बड़ शुरू कर देती हो। अब तो मेरा मन भी नहीं करता शाम को घर आने का। और तुम जानना चाहती हो ना कैसा लगा आज का खाना, तो सुन लो, बेहद बेकार लगा था। अरे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी सब्जी, तो बस खाना देखकर ही मेरा मन भर गया। लेकिन आपने ही तो कहा था जी कि मैं खाना उबला हुआ बनाती हूँ। हाँ तो मैंने कहा कि खाना ढंग से बनाओ, ये नहीं कहा कि खाना तेल मसाले से भर दो। लेकिन जी बिना तेल मसाले की सब्जी तो उबली हुई लगेगी ही ना। मैंने तुमसे कहा कि अच्छा खाना बनाओ, ढंग का खाना बनाओ, ये नहीं कहा था कि खाना तेल मसाले वाला बनाओ। इतना ऑयली खाना था, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतना ऑयली ये कोफ्ते पैक कर रही हो मेरी खाने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी आज लंच लेकर नहीं जाता। देख लो, मैंने सारा खाना वापस जस का तस ले आया हूँ। और तुम सुन लो पायल, आइंदा मेरे टिफिन पैक करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना, ये नहीं कि कुछ भी उठाकर टिफिन में भर दो। पायल, मैंने तुमसे पूछा था ना बेटा कि विवेक का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। तुमने कहा था ऑफिस का टेंशन है, उसको ऐसे कैसे ऑफिस का टेंशन हो गया है? पूरे 3 दिनों से देख रही हूँ मैं, उसका व्यवहार कितना बदल गया है। हाँ मम्मी जी, वो मुझसे कहा करते थे कि मैं खाना अच्छे से नहीं बना रही हूँ, बस उबली हुई सब्जियां पैक कर देती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज उनकी पसंद का लौकी का कोफ्ता पैक कर देती हूँ टिफिन में। और आपको याद है ना मम्मी जी, जब मैं पहले कभी कोफ्ते पैक किया करती थी तो कितनी तारीफ करते थे मेरे हाथ के बनाए खानों की, कि वो ऑफिस से भी मुझे 2 बार और 3 बार फोन करते थे कि मैंने बहुत अच्छा लंच भिजवाया है। लेकिन आजकल तो आप देख ही रही हैं ना मम्मी जी उनके व्यवहार को। इसलिए मम्मी जी मैंने कल शाम को खुद से मार्केट जाकर लौकी लेकर आई थी कि सुबह इनकी पसंद का मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी। और मम्मी जी सुबह 5 बजे से उठकर मैं इनकी पसंद के खाना बनाने में जुट गई हूँ। यहाँ तक मैंने फ्रूट सैलेड सब कुछ इनके लंच में रखा था, फिर भी ये मुझ पर गुस्सा ही करते हैं। तुम परेशान मत हो बेटा पायल, मैं 1-2 दिन देखती हूँ इसके व्यवहार को। यदि ये इसी तरह से व्यवहार करता रहा तो उसे मैं सुधारूंगी, तुम चिंता मत करो। जाओ जाकर विवेक के लिए चाय बना दो। नहीं मम्मी जी, कल मैंने अपने मन से चाय बना कर दी थी, तब भी ये गुस्सा कर रहे थे। आज ये बोलेंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी इनके लिए। ठीक है बेटा, मैं पूजा कर देती हूँ, जाओ जाकर तुम रसोई देख लो। ठीक है मम्मी जी। कल जब मैं फ्रेश नहीं हुआ था तो तुम चाय लाकर पटक दी थी, और मैं आज आधे घंटे से फ्रेश होकर कमरे में चाय का वेट कर रहा हूँ, तब तुम चाय नहीं ला रही हो। आपने ही तो कल मुझसे कहा था ना कि जब आप चाय के लिए कहेंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी। कल की बातें तो तुम्हें याद है, लेकिन तुमने मेरी ये बात याद नहीं रखी कि मैं फ्रेश होकर चाय पीता हूँ। अरे तुम कोई नहीं हो इस घर में जो ऐसे उल्टे सीधे से व्यवहार कर रही हो। जरा धीरे बोलिए ना जी, बाहर हॉल में मम्मी जी बैठी हैं, अगर वो सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? अरे ये मैं क्यों सोचूं कि मम्मी क्या सोचेंगी, वो तो तुम सोचो, और तुम्हें शर्मानी चाहिए कि तुम उनके सामने उनकी बेटी का कैसा ख्याल रख रही हो। अरे एक कप ढंग का चाय तक नहीं दे सकती उनके बेटे को। और मैं तो कहता हूँ तुम जाकर सीखो मेरी माँ से कैसे उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई है। अरे हम 3 भाई बहन थे और उन्होंने सोचो अपने 3 बच्चों को कैसे पाला होगा, और तुम अपने आप को देखो, एक ही बच्चे में ऐसे पूरे टाइम मुंह लटकाकर और परेशान रहती हो। वो तो शुक्र मनाओ पायल जो मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि घर के कामकाजों में तुम्हारा हाथ बटा देती है, वरना माँ से जाकर पूछो कि मेरी दादी कितनी खतरनाक थी, वो कभी 1 गिलास पानी भी खुद से निकाल कर नहीं पीती थी। अब खड़ी क्या हो ऐसे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ और जाकर चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए। जी अभी लेकर आती हूँ जी। समझ में नहीं आता इन्हें क्या हो गया है, ये कैसा व्यवहार करते हैं। मैंने तो हमेशा से सिर्फ इन्हीं की बात मानी है और इनकी खुशियों को महत्व दिया है, अपने अरमानों का तो मैंने हमेशा गला घोटा है। लेकिन फिर भी आज इनका व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके ऊपर बोझ बन गई हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब रोहन का जन्म हुआ था तब इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और अपना पूरा समय सिर्फ रोहन को दूं, और मैंने ठीक वैसा ही किया। कभी इनसे जिद नहीं की कि मुझे अपनी नौकरी में वापस जाना है, और हमेशा बस यही कोशिश में लगी रहती हूँ कि हमारा घर बस खुशियों से भरा रहे। लेकिन आज इनके ऐसे व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपनी जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि काम करते हुए औरत सबको अच्छी लगती है, चाहे वो सास हो चाहे पति। पायल, क्या हुआ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं पायल, लेकिन क्या बात है, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या, या तुम्हारी तबीयत खराब है? कोई बात नहीं है मम्मी जी, बस आंखों में लगता है कुछ कचरा चला गया था। फिर ऐसे सिर क्यों झुका रही हो बेटा, मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही हो, कुछ तो बात जरूर है। नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है। ये क्या बहू, रो रो कर तुमने अपनी आंखें लाल कर ली है, मुझे बताओ क्या बात हो गई है, क्यों रो रही हो तुम? कोई बात नहीं मम्मी, सब ठीक है। ये क्या बात हुई पायल, एक तरफ तुम मुझे मम्मी भी कहती हो और दूसरी तरफ मुझसे बातें भी छुपाती हो। क्या तुम अपनी माँ को नहीं बता सकती कि क्या बात हो गई? बताओ बेटा, विवेक ने कुछ कहा है क्या? मम्मी जी, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? देखिए ना मम्मी जी, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन
कोशिश करते हैं वो, और यही जताते हैं कि मुझे घर का कोई कामकाज नहीं आता, बस मैं आपसे जाकर सीखूं, क्योंकि आपने तीन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। मम्मी जी, जब उनका मन करता है तब वो अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से बात करते हैं और मुझसे खुश रहते हैं, लेकिन जब उनका मन नहीं करता तो वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, ऐसे ही झिड़क देते हैं मुझे। और मम्मी जी, जो उनके मुंह में आता है वही अनाप शनाप बोलने लगते हैं वो मुझे। कल आपके सामने की बात है ना मम्मी जी, कल मैंने लंच में उनकी पसंद के लौकी के कोफ्ते भिजवाए थे, फिर भी वो कोफ्ते के पीछे मुझे कितना सुनाए कल। अरे जाने दे बेटा, वो अभी अभी काम से आया है, थका आ रहा है बेचारा, इसलिए चिड़चिड़ हो रहा होगा। हाँ मम्मी जी, इतना तो मैं भी समझती हूँ कि वो काम से थके हारे आते हैं, थोड़ा उनका भी दिमाग ठीक नहीं रहता होगा, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है मम्मी जी, वो आजकल हमेशा ही ऐसा व्यवहार करने लगे हैं मुझसे। आज 6-7 महीने होने लगे मम्मी जी, मैं देख रही हूँ, जब उनका मन करेगा तब वो मुझसे ढंग से बात करेंगे, मेरे पास आएंगे, वरना इसी तरह मुझे धुतकारते रहते हैं वो। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं जरूर से विवेक को समझाऊंगी, वो मेरी बात जरूर समझेगा। वैसे तो मुझे ऐसे ही लग रहा है पायल, किसी के ऑफिस का कोई ना कोई टेंशन जरूर है, इसलिए उसका व्यवहार बदला हुआ है। कोई भी टेंशन हमेशा के लिए नहीं रहता बेटा पायल, कुछ दिनों बाद उसके ऑफिस का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, तब देखना तुम्हारे साथ वो अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन मम्मी जी, आप ही बताइए ना, क्या घर में हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता, या घर में हम पूरे दिन आराम ही करते रहते हैं? कभी हमारे भी सिर में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कभी हमें भी बुखार होता है, या कभी हमें घर का कोई काम ज्यादा हो जाता है, तो क्या हम उसका टेंशन अपने पति या बच्चों पर उतारें? हाँ बेटा, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, अभी तुम ये रोना बंद करो, ऐसे रोते रही और रोहन आ गया तो क्या सोचेगा कि उसकी बहादुर माँ कैसे आंसू बहा रही है। और फिर बेटा, जब तुम रोहन को रोने से मना करोगी या किसी बात को लेकर समझाओगी, तब तुमसे रोहन कहेगा कि मम्मी तुम भी तो रोती हो। अच्छा ये रोना धोना छोड़ो और तुम जाकर आराम करो, आज तो शाम का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ करेंगे, आप जाकर आराम कीजिए ना, मैं खाना बना लूंगी। ठीक है बेटा, मेरी बात मानो, तुम जाकर आराम करो और देखो आज तुम्हारी मम्मी कैसे खाना बनाती है। और सुनो बेटा, तुम विवेक के ऐसे बिगड़े हुए स्वभाव को देखकर ज्यादा चिंतित मत होना, अभी उसकी माँ है ना, देखना उसे कैसे ठीक करती है। लेकिन मम्मी जी, मैं भी आपका हाथ बटाती हूँ ना, आप अकेले काम करेंगे और मैं आराम, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तुम्हें रसोई में ही रहना है तो यहाँ एक जगह बैठ जाओ तुम, और देखो तुम्हारी ये मम्मी जी कैसे जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाती है। ठीक है मम्मी जी। पायल, शाम के 7 बजने लगे बेटा, जाकर तुम पूजा कर लो, मैं जब तक खाने की तैयारी करती हूँ। जी ठीक है मम्मी जी। लेकिन आज क्या बनाऊंगी खाने में? मम्मी जी, मैंने छोले भटूरे के लिए छोले भिगा कर रखे हैं। अच्छा तो आज छोले भटूरे बना लेती हूँ मैं। ठीक है मम्मी जी, चलो जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार करती हूँ। मम्मी, आप रसोई में क्या कर रहे हो? मैं तो तेरी पसंद का छोले भटूरे बना रही हूँ बेटा। लेकिन माँ, आपको रसोई में आने की क्या जरूरत थी? क्या वो आप खाना भी नहीं बना सकती? हाँ हाँ बेटा, क्यों खाना नहीं बना सकती पायल? रोज रोज तो खाना वही बनाती है, आज तो मेरा मन किया इसलिए मैं अपने मन से चले आई हूँ रसोई में। लेकिन मम्मी, आपके एक दिन खाना बनाने से कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ये एक दिन भारी पड़ जाए। वैसे भी शायद आपको पता नहीं, पायल तो है ये एक नंबर की कामचोर। अरे आप जब दीदी के यहाँ गई थी ना मम्मी, तो हम 3 लोगों का काम भी वो ढंग से नहीं कर पाती थी, उसे जरा अपना तौर तरीका सिखा दीजिए। मम्मी, आप पायल को अपने तरीके सिखाइए, जिससे वो भी आप ही की तरह बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी संभाल ले। हाँ हाँ बेटा, मैं पायल को सब कुछ सिखा दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ, क्या बात है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हारे सारे कामकाज ढंग से चल रहे हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हारे ऑफिस में? मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, जैसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, किसी तरह से परेशान हो तुम? अरे बिल्कुल नहीं माँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटा? माँ, आप क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ बेटा, जब तुम्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी नहीं है, तो फिर तुम अपने घर में ऐसा रूखा रूखा सा व्यवहार क्यों रखते हो अपने पत्नी के प्रति? तुम खुशी खुशी क्यों नहीं रह सकते अपने परिवार के साथ? लेकिन माँ, मैं खुशी खुशी तो रह रहा हूँ अपने परिवार में। क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या पायल ने कुछ कहा आपसे? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं मम्मी, मुझे समझ में आ गया, ये आपको ना पायल ने ही कुछ ना कुछ बताया है, क्योंकि उसकी तो शुरू से आदत है 2 के 4 बताने की, इसलिए आपको उसने मेरे प्रति भड़काया है। देखो बेटा विवेक, किसी को कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि घर में जो तुम्हारा व्यवहार और रवैया है ना, वही सब कुछ साफ साफ बता देता है कि तुम्हारा व्यवहार क्या है तुम्हारे घर और परिवार के प्रति। मुझे एक बात बता बेटा, तुझे किस बात का अहंकार है? नहीं मम्मी, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, तू मुझे साफ साफ बता, तुझे क्या पुरुष होने का अहंकार है या एक पति होने का अहंकार है, या फिर तू अच्छी खासी जो कमाई कर रहा है इसका अहंकार है तुझे? तू बता साफ साफ अपनी माँ को। लेकिन माँ, ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझसे इस तरह से सवाल कर रहे हैं? क्या मैंने आपका दिल दुखाया है? कभी कुछ उल्टा सीधा कहा है आपसे मैंने? यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ बेटा, जरूरी नहीं कि हर चीज बोलकर किया जाए, या किसी को सामने से बोलकर ही उसका हम दिल दुखा सकते हैं। कभी कभी आपका जो व्यवहार है यही देखकर सामने वाला दुखी हो सकता है। मैं जिस दिन से तेरी दीदी के घर से आई हूँ बेटा,
उसी दिन से मैं तेरे व्यवहार को देख रहा हूँ। तू हर छोटी मोटी बात को लेकर पायल के ऊपर चीखता चिल्लाता है। बेटा, चीखने चिल्लाने की जगह तुम प्रेम से भी तो बात कर सकते हो ना अपनी पत्नी से। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे के जीवन साथी हो और एक दूसरे के पूरक भी हो, फिर छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह बार बार अपनी पत्नी के ऊपर चीखना चिल्लाना, बताओ ये शोभा देता है? तुम एक दूसरे के पूरक हो बेटा, इस बात को समझो। और पूरक का मतलब ये है कि इस रिश्ते में पति और पत्नी दोनों ही बराबरी के भागीदार होते हैं। इस रिश्ते में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। क्या माँ, आप तो बचपन से ही मेरे व्यवहार को जानते हो ना कि जब मेरा मूड ठीक रहता है तभी मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ। अब आप ही बताइए ना, जो व्यवहार मेरा बचपन से है वैसे एकाएक चेंज कैसे हो सकता है? लेकिन बेटा, अब तो तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती है। माँ, ये आप क्या बोल रहे हो? कैसी मुश्किलें बढ़ेंगी मेरी? और पापा भी तो शुरू से ऐसे ही थे ना, आपकी तो कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी, आपने तो सब कुछ हैंडल कर लिया खुशी खुशी। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ बेटा। अरे मैंने जो सह लिया वो मेरी बहू को सहना ना पड़े, इसलिए तो बोल रही हूँ बेटा, थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ। और तुम अपने पापा की बात कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारे पापा के ऐसे ही चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से हमारे बीच में कभी भी भावनात्मक लगाव नहीं बन पाया। भले ही तेरे पापा के साथ बेटा हमारे तन मिले, लेकिन मन कभी भी नहीं मिला। इसीलिए तो उनके जाने से मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेटा जब तेरे पापा थे तब भी मैं अकेली थी और उनके जाने के बाद भी मैं अकेली रह गई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बेटा कि मैं तुम्हारे पापा को कभी भी शिकायत का कोई मौका न दूं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मेरे हर एक काम में शिकायत ढूंढ ही लेते थे। तुम्हारे पापा भी बेटा रोज किसी न किसी बात को लेकर चीखना चिल्लाना, हर बात में धौंस जमाना, किसी भी फैसले के लिए खुद ही निर्णय ले लेना, उन्होंने कभी भी मुझे महत्व नहीं दिया। मैंने तेरे पापा के अनुसार अपने आप को ढाल लिया बेटा, बस यही सोचकर कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कामकाजी महिला नहीं हूँ, सिर्फ मैं घर गृहस्थी संभालती हूँ। और मैंने अपना पूरा जीवन बेटा दुख के साथ और अकेलेपन में बिता दिया। इसीलिए तो बेटा मैंने तुम्हें हर वो अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, क्योंकि जो दुख तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी को दिया वो दुख उनका बेटा अपनी पत्नी को ना दे। लेकिन आज ये सब देखकर मैं बेहद दुखी हूँ बेटा। और बेटा पायल कितनी अच्छी है, तुमने उसे कहा कि नौकरी छोड़ दो तो उसने खुशी खुशी नौकरी छोड़ दी। तुमने जिस बात के लिए कहा पायल ने खुशी खुशी इस बात को मान लिया और पायल ने इस घर परिवार और तुम्हारे अनुसार अपने आप को ढाल लिया। और इन सब के बदले में पायल तुमसे किस चीज की उम्मीद करती है? सिर्फ इतना कि तुम उसे आदर सम्मान दो, उससे प्यार से बात करो। बेटा वो पत्नी है तुम्हारी, वो तुम्हारे सुख दुख की साथी है, कोई खिलौना नहीं या मनोरंजन की कोई वस्तु नहीं है बेटा पायल, जो जी मन में आए तो खेल लिए, मन भर गया तो अलग कर दिए। पायल किसी चीज में तुमसे कम नहीं है बेटा, वो नौकरी भी करती थी, घर गृहस्थी भी संभालती थी और अब तो वो अपने बच्चे को भी कितने प्यार से संभालती है। बेटा गृहस्थी की नींव ना जब पति पत्नी साथ में हो तभी मजबूत होती है, वरना गिरते देर नहीं लगती बेटा। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी बेटा, इसलिए तुम्हारे पापा के ऐसे व्यवहार के बावजूद मैंने उनके साथ जिंदगी कर ली। लेकिन पायल पढ़ी लिखी और आज के जमाने की लड़की है, वो चाहे तो अभी नौकरी कर सकती है, फिर जीवन भर तुम्हारा ऐसा कड़वा व्यवहार क्यों बर्दाश्त करे वो? सोचो बेटा, कभी पायल तुम्हारे ऐसे व्यवहार से दुखी होकर चली गई तो क्या तुम अपने इस घर को उसके बिना संभाल लोगे, अपनी माँ को अपने बच्चे को? बताओ। हाँ माँ, आप ठीक ही कह रहे हो, मेरे ही कहने पर पायल ने अपनी नौकरी छोड़ी थी। मुझे पायल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए माँ। मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ माँ, और पायल से माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ बेटा, ये तो बेहद ही खुशी की बात है कि समय रहते तुझे अक्ल आ गई। और देखना बेटा, तुम्हारे एक बार सॉरी कह देने से पायल कितनी खुश हो जाएगी और खुशी खुशी तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। हाँ माँ, आई एम सॉरी पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। आप सॉरी मत कहिए जी, बल्कि मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आपने समय रहते अपने व्यवहार को बदलने के बारे में सोच लिया।